दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम। जैन जैन गाउडियसो की शानदार स्टोरी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा पूरी स्टोरी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक घर का ढांचा और घर में रहने वाले लोग यानी इमोशन और ढांचा में क्या अंतर है, हाउस और होम में क्या अंतर है। एक का अर्थ हो जाता है सिर्फ घर का ढांचा, दूसरे का अर्थ हो जाता है उसमें रहने वाले लोग और इमोशन में क्या अंतर है। तो ऑथर जब बच्चा था, ये बच्चे के रूप में जब टीनेजर थी, तो वहाँ पे इनकी सोच क्या है वो बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टोरी अबाउट टीनेजर, हाई स्कूल, जूनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों अक्सर जब आप एक स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल जाते हैं तो उस पुराने स्कूल के टीचर, पुराने स्कूल की बिल्डिंग, पुराने स्कूल के फ्रेंड, सारी चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं और सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ता है। इमोशनल आप हो जाते हैं। तो जो ऑथर हैं वो यही एक टीनेजर के रूप में है, और जब वो हाई स्कूल छोड़ देती है और जब वो सीनियर और सेकेंडरी हाई स्कूल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुरानी यादें हैं वो उनके साथ रहती हैं। सारी चीज़ें, टीचर्स जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, बिल्डिंग जो है, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इमोशन उनके साथ जो है वो रहती है। एवरीथिंग लेफ्ट, डिफरेंट फ्रेंड्स, मिसिंग ओल्ड टीचर्स। हम पुराने टीचर्स को भूल जाते हैं, हमारे जो अलग अलग दोस्त हैं वो छूट जाते हैं, अब नए दोस्त बनने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब ऑथर का क्या है कि दिन घर में बैठे होमवर्क अपना कर रही थी और इसके पास एक रेड टेबी कैट, एक कैट थी। उस कैट को उन्होंने रेस्क्यू किया था जब वो किटन था। एक बिल्ली के बच्चे को उसने बहुत दिन पहले रेस्क्यू किया था, वही उसके पास वो कैट। तो तभी उसकी माँ जो क्या कर रही थी, स्टॉकिंग कर रही थी, फायर को स्टॉकिंग कर रही थी ताकि घर गर्म रखे। ठंडे दिनों की बात है और तभी अचानक जो है कुछ स्मेलिंग आने लगती है, और स्मेलिंग जो है पूरा जैसे कहीं आग लगती है उसकी स्मेलिंग, तो सीलिंग से लेकर के पूरा छत तक जो है इनगल्फ हो जाता है, यानी फायर में पूरा वो इनगल्फ हो जाता है, फायर पूरा निगल लेता है। सीलिंग, रूफ, सभी चीज़ें जलने लगती हैं, सब कोई बाहर आने लगते हैं। भाई जैसे घर में आग लगती है तो कैसे लोग अफरा तफरी मच जाती है, उस तरह से। लेकिन उसकी माँ जो है ना, एक मेटल बॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उस मेटल बॉक्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं और पिक्चर्स। इस ऑथर के फादर को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसके फादर की जो पिक्चर हैं वो उसी में थे, ठीक है। तो उस मेटल बॉक्स को इसलिए लाने वो गए हैं ताकि उस मेटल बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं और पिक्चर्स हैं। वांटेड टू गो इनसाइड, यहाँ ऑथर भी चाह रहे हैं कि भाई मेरे को भी जाना है अंदर, लेकिन फायरमैन जो वहाँ खड़े थे, आग बुझाने वाले लोग, वो उसने क्या किया, उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन कुछ देर बाद उनकी मदर को वापस लाया गया, उन्हें ऑक्सीजन दिया गया और फायरमैन के द्वारा इनको बताया गया कि आपकी माँ ठीक है, ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी जो धुआं है वो अंदर चला गया। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटे लगे उस आग को बुझाने में। फायर आउट, पूरी तरह से आग बुझ गई। कैट, टीयर, मदर, ग्रैंडफादर, इनका अर्थ मैं बताने रहा हूँ। तो आग ख़त्म होने के बाद ऑथर का ध्यान जाता है उनके बिल्ली के ऊपर, तो बिल्ली उनको कहीं नहीं मिल रही है। तो काफ़ी ऑथर रो रहे हैं और फिर अपने मदर के बारे में सोच रहे हैं। फाइनली जो है उनको ले जाया जाता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ कि भाई वहीं रुकना, चूँकि घर तो इनका जल गया, इनकी बिल्ली खो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे छूट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एट स्कूल, जब वो अगले दिन स्कूल जाते तो उसके पास कोई क्लॉथ्स नहीं थे, शूज़ नहीं था, कोई भी टेनिस शूज़ वगैरह नहीं था, सारी चीज़ें जल गई थी। इवन उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कैश नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। तो सारी चीज़ें ग्रैंडफादर जो है वो देते हैं उनको, और उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि लगता है वो क्रिसमस के लिए एक उनके लिए क्रिसमस के त्यौहार जैसा हो जाता है। तो वॉकिंग लुकिंग हिज हाउस, वाटर, केमिकल, एल्बम रिस्क। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जब वो जहाँ घर जल रहे थे उस घर की तरफ से वो जब गुजरते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा पानी, बहुत सारे केमिकल आग को बुझाने के लिए लगाया गया था, वो अभी भी वहाँ पे स्मेल कर रही है। वुमेन गिव्स हिज कैट। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि वो अपनी बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, टीनेजर, और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, टीचर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि उसकी बिल्ली कहाँ चली गई। लेकिन तभी एक औरत ने उस बिल्ली को वापस दे दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे उसको बिल्ली मिल गई तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी मदर भी सेफ है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट्स, पेपर, लेटर और जो पिक्चर्स हैं वो भी सेव हो गए। तो इमोशन और सिर्फ बिल्डिंग से मतलब नहीं है, मतलब है कि उस घर में रह लोगों का इमोशन क्या है, बॉन्डिंग ऑफ लव क्या है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग यही सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।